तो स्वागत है आपका सामान्य विज्ञान की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानना। इसी क्रम में हमने विटामिन ए के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से ये सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग या फिर DES या फिर ड्राई आई सिंड्रोम रोग होता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया था। आज की क्लास में हम जो विटामिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन डी। तो चलिए उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। उससे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं सामान्य विज्ञान या फिर जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान या फिर जनरल साइंस ये क्लास है आपके सभी जो राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिनमें सामान्य विज्ञान या फिर जनरल साइंस आएगी। उनके लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी यहाँ पर लिख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि विषम में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 प्रकार के विटामिन हमारे वसा में घुलनशील विटामिनों के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से हमने ए के बारे में पढ़ रखा है। उसके बाद आज हम जिस विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विटामिन डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी 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 शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता होगा डी या हड्डी। तो हड्डी बनती है कैल्शियम से, इसी कारण विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसका उपनाम विटामिन डी का उपनाम होता है धूप का विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन। ये भी लिख लेते हैं। रासायनिक नाम इससे हम कहते हैं धूप का विटामिन या इसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। अच्छा, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि टीचर पढ़ाते हुए कहते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। तो ये बात सच है, परंतु इतनी सच नहीं कि विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें प्राप्त होता है हमारे स्किन लेयर या फिर हमारे स्किन में जो कोशिकाएं होती हैं उनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। उन कोशिकाओं पे जब धूप गिरती है तो उन कोशिकाओं से विटामिन डी का निर्माण होता है। कैसे, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हाथ हो गया, तो हमारे हाथ में यहाँ पर स्किन में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑर्गो कोलेस्टेरॉल कोशिका कहते हैं। और इन कोशिकाओं पे जब धूप की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इन कोशिकाओं से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जैसे कि धूप की किरणें इन कोशिकाओं पे पड़ती हैं तो इन कोशिकाओं से विटामिन डी का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। तो विटामिन डी के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन
D2, D3 इस टाइप के विटामिन होते हैं। तो हम देखते हैं कि विटामिन मोस्टली जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन D3 और विटामिन D4, ये दो प्रकार के विटामिन हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D4 का रासायनिक नाम होता है ऑर्गोगैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी में हमें एक बात याद रखनी है कि विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। क्योंकि ये सन के कांटेक्ट में सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आकर विटामिन डी का निर्माण करता है। तो ये इसे इसके प्रकार से हम कह सकते हैं कि विटामिन डी हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो ये मानव शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले हमें। तो विटामिन डी के स्रोत में सबसे पहले आता है विटामिन मतलब जो हमें जानवर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मांस हो गई, त्वचा हो गई, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो पदार्थ हमारे विटामिन डी के स्रोत में आते हैं, जैसे त्वचा, मांस। और मछली के लीवर ऑयल में सर्वाधिक विटामिन होते हैं, हमने पिछली क्लासों में जान रखा है। तो उसका भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन डी कार्य क्या करता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कराने में सहायक होता है। कार्य लगा के लिखते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कराता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कराता है, इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने समझ रखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं, बच्चों में अलग होते हैं। तो बच्चों में जो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, उसे हम कहते हैं रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है, परंतु ये सिर्फ बच्चों में होता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर और बच्चों के पैर मुड़ जाता है। अंदर की तरफ।
अंदर की तरफ हमारे पैर मुड़ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं रिकेट्स रोग में, जो बच्चों में होता है। उसके बाद वयस्कों में जो रोग होता है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया रोग। इसमें भी वयस्कों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और रिकेट्स का रोग का एक और नाम है जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसका हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हमने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने विटामिन ए के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ रखा था। आज की क्लास में हम विटामिन डी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल नाम इसका रासायनिक नाम है, जिसे हम धूप का विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। धूप की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन में ऑर्गो कोलेस्टेरॉल कोशिका विटामिन डी का निर्माण करती हैं। विटामिन डी में बहुत प्रकार होते हैं, परंतु हमारी परीक्षा की दृष्टि से दो इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D3 जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D4 जिसे हम ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कराने में सहायता करते हैं। इनके स्रोत त्वचा, मांस और जानवरों से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं वो हमारे विटामिन डी के स्रोत होते हैं, जैसे कि मछली का लिवर ऑयल हो गया। विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं। बच्चों में रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर व मुलायम हो जाती हैं और पेड़ अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होते हैं, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। अगली कक्षा में हम विटामिन ई के बारे में जानना शुरू करेंगे, जिसे हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। और अगली कक्षा में हम वसा में घुलनशील विटामिनों के पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। उनके बारे में पढ़कर विटामिन सी तो चलो छोटा ही है, परंतु विटामिन बी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि विटामिन बी एक जटिल विटामिन है जिसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। मतलब विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B12 इसके पार्ट होते हैं, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम रुष्णांश मतलब सूक्ष्म पोषक पदार्थों में फाइबर्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम वृहद पोषक पदार्थों में जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल की क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।